हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड के क्लास 6 सिविक्स की चैप्टर 1 इंटरडिपेंडेंस के एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो इससे पहले जो है हमने ये जो चैप्टर है उसका गहन अध्ययन कर लिया था। ये चैप्टर जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, तो पहले आप वो वीडियो को देखें, उसके बाद एक्सरसाइज में आए, नहीं तो आपको एक्सरसाइजेस समझ में नहीं आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, अ सिटीजन लाइफ इज बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस। इस एक कोई भी नागरिक है उसकी लाइफ किस पर डिपेंडेंट है? इंटरडिपेंडेंस में, मतलब हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। छत्तीसगढ़ गेट कोकोनट एंड स्पाइसेस फ्रॉम केरला। तो केरला से जो है, केरला एक साउथ में स्टेट है, वहाँ से हमको क्या मिलता है? कोकोनट और स्पाइसेस। कोकोनट मतलब नारियल, स्पाइसेस मतलब मसाले। नेक्स्ट है इंडिया इंपोर्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो इंडिया जो है, इंडिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो बाहर से जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, तो उसको इंपोर्ट कहा जाता है। अगर हमारी कंट्री से कोई चीज़ बाहर जाता है तो उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन इन एन एरिया और स्टेट। कोई भी एरिया और स्टेट है वहाँ पे सारे क्रॉप्स जो हैं वो नहीं उगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स अपने को बताना है। नेक्स्ट फर्स्ट है इंडिया इम्पोर्ट्स राइस। क्या इंडिया राइस इम्पोर्ट्स करता है? नहीं, फॉल्स है। वेजिटेबल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर सेंड फ्रॉम विलेज टू द सिटी। तो वेजिटेबल और फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है विलेजेस से सिटी में भेजा जाता है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है ऑल कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ गेट शुगर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, अवर कंट्री डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर कंट्री। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है। हम जैसे कि हम बताते आ रहे हैं कि कोई भी जो है एक ही अपना ही सारा कुछ नहीं कर सकता, हर कोई एक दूसरे पर आश्रित है। एक नागरिक एक दूसरे पर आश्रित है, एक सिटी और विलेजेस एक दूसरे पर आश्रित है, एक स्टेट एक दूसरे पर आश्रित है, कंट्री दूसरे पर आश्रित है, हम सब एक दूसरे पर आश्रित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो फर्स्ट है व्हाई वाज मंगल डिस्टर्ब। तो मंगल क्यों डिस्टर्ब था? डिस्टर्ब मतलब उसके हालात क्यों खराब हो रहे थे? क्यों? वंस उसकी कहानी हमने जो है चैप्टर में देखी थी, तो उसी को हमको बताना है। तो वन सम पीपल boarded a ship and went on a voyage. The ship sank and several passengers were drowned. Mangal survived as he knew swimming. For months he lived alone on this deserted island which had only wild fruits. Living alone he became almost mad and disturbed. तो यहाँ पे एक समय की बात है, कुछ व्यक्ति लोग जो है वो शिप में क्या है बैठते हैं और एक यात्रा के लिए जाते हैं। वॉयज मतलब जो शिप की यात्रा में जाते हैं उसे वॉयज कहा जाता है। और इसी ड्यूरेशन क्या होता है, जो शिप जो है वो डूब जाता है और उसमें जो पैसेंजर्स है वो भी क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। लेकिन मंगल नाम का जो यात्री है वो क्या हो जाता है? वो बच जाता है। क्योंकि उसको स्विमिंग आती है। तो बहुत लंबे समय तक स्विमिंग करते करते वो कहाँ पहुँच जाता है? एक डेसर्टेड आइलैंड में। और उस डेसर्टेड आइलैंड मतलब जहाँ पे कोई भी नहीं रहता, तो उस आइलैंड में वो क्या है, सिर्फ जंगली फ्रूट्स वगैरह खा के महीनों तक वहाँ पे रहता है। और अकेले रहते रहते वो एक पागल सा हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ आर वी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो हम एक दूसरे पर आश्रित कैसे हैं? जैसे कि barber, washerman, shopkeeper, milkman, and several others help one. In your school, principal, teachers, and other employees all cooperate in functioning of the school. We perform several activities in our family, neighborhood, school, villages, and cities, and depend on each other. This is known as interdependence. That is being dependent on one another. तो बार्बर मतलब जो नाई होता है, ठीक है। आप अपने बाल क्या घर में काट सकते हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए हमको दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है, जैसे कि नाई के ऊपर हो गया, धोबी हो गया, आपका शॉपकीपर हो गया, मिल्कमैन हो गया, ये सारे लोगों पे हम आश्रित हैं। वैसे ही स्कूल में सिर्फ टीचर रहने से काम हो जाएगा क्या? नहीं, हमको प्रिंसिपल्स की भी ज़रूरत होती है। वहाँ पे अदर एम्प्लॉयज़ जो है, आपकी दीदी भैया हो गए, नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, सारे की ज़रूरत रहती है। तो ये सारे लोग मिलके हम एक प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। वैसे ही हमारे फैमिली हो गया, नेबरहुड हो गया, स्कूल, विलेज, सारे जगह ऐसा ही होता है। तो इसे ही इंटरडिपेंडेंस कहा जाता है, मतलब एक दूसरे पर आश्रित रहना। नेक्स्ट है वाई कांट वी लीव अलोन फार फ्रॉम द सोसाइटी। हम अपनी सोसाइटी से अलग क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि ह्यूमन बींग्स ग्रो एंड फुलफिल देयर नीड्स इन सोसाइटी, है ना। ह्यूमन बींग्स एक सोसाइटी में रह के बड़े होते हैं और उनकी जो भी ज़रूरत है वो सोसाइटी ही उनको पूरी करके देती है। और उनकी जो ज़रूरत है, सोसाइटी की ज़रूरत है, वो एक ह्यूमन बींग उनको देता है, ठीक है। तो हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो एक मैन जो है वो अपनी इंटेलिजेंस लेवल को भी अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता बाहर रहते हुए, अलग थलग रहते हुए। नेक्स्ट है व्हाट आर थिंग्स
व्हाट आर द थिंग्स विच आर ब्रॉड फ्रॉम आउटसाइड टू योर सिटी और विलेज। तो क्या क्या चीज़ें जो हैं हमारी सिटी में बाहर से आते हैं। तो जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह हो गया, जो गैस सिलेंडर वगैरह हो गया, ये बाहर से आते हैं। मशीन्स हो गया, कुछ मशीन्स वगैरह हैं, हर मशीन हर जगह तो नहीं बनती। मेडिसिन हो गया, बहुत सारे फूड आइटम्स जो हैं जो बाहर के विलेज या सिटी से हमारे जगह पे आते हैं। तो देखिए कितनी इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं, चैप्टर पहला ही चैप्टर था, बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स को आप बढ़िया से तैयार करें, ठीक है। और अगर मेरा ये जो वीडियो आपको समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी प्रॉफिट हो सके। और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे अगर सारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।